अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैप टैग किस तरीके से यूज़ किया जाता है और उसके अंदर एरिया एरिया टैग्स उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अभी जो सबसे पहले जो चीज़ है वो है मैप। मैप टैग क्या करता है? मैप टैग ये करेगा कि यानी कि एक इमेज को एज अ मैप लेगा। फॉर एग्जांपल एक इमेज का जो एरिया है ना, कोई एक स्पेसिफिक एरिया, उस एरिया को लिंकेबल बना देगा। यानी कि अगर मैं उस एरिया पे क्लिक करूंगा तो वो किसी स्पेसिफिक पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा उसको। उस पेज पे जो वो चला जाएगा। लेट्स से ये एक छोटा इमेज है गूगल एनालिटिक्स का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये गूगल एनालिटिक्स यानी कि एक उसके पेज पे चला जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड जो इसमें है, तो ये पहले छोटी सी समरी है। वो ये है कि मैप टैग टू डिफाइन एन इमेज। जिस तरह मैंने बताया कि वो मैप टैग इमेज को डिफाइन करता है और उसके एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करता है। ठीक है। और एरिया टैग, एरिया एलिमेंट टू डिफाइन द क्लिकेबल एरियाज इन द इमेज मैप। अब एरिया टैग में क्या यूज होता है? एरिया टैग में ये यूज होता है कि एक यानी कि उसकी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसकी स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल ये एचटीएमएल का एक इमेज है साइड पे। तो इसका मैं अगर एक्स एक्सिस इसके पॉइंट फाइंड करूं तो ये जो इसका एज होगा, ये इसका एक पॉइंट होगा। यानी कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट। उसके जरिए हम एक पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है। एक तरीके की इस पॉइंट की लोकेशन है। ठीक है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूज मैप जो नेक्स्ट है, यूज मैप एट्रीब्यूट क्या करेगा? ये यूज होगा मैप के अंदर। यू ये मैप के अंदर यूज होगा और इमेज टैग के अंदर भी। इमेज टैग के अंदर ये यूज होगा और वो क्या करेगा कि एक ये जो मैप है और इमेज इमेज को आपस में लिंक करेगा। यानी बताएगा कि ये मैप यानी कि ये वाला इसका मैप है, यानी कि ये इमेज है और इसके अंदर हमने एरियाज डिफाइन करने। तो सबसे पहले जो सिंपल एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये है कि ये हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं देख लेता हूँ फर्स्ट वाली लाइन। ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन में जो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। अब इसमें ये क्या हुआ है कि एस आर सी वर्क स्पेस डॉट जेपीजी। अब ये एक इमेज का नाम डिफाइन हुआ है। ठीक है। कोई भी इमेज है, उसका अगर फाइल के अंदर कोई इमेज पड़ा हुआ है तो उसका नाम स्पेसिफाई करके डॉट जेपीजी या पीएनजी, कोई भी इमेज का नाम। मैंने इमेज का टैग पढ़ाया। अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं उसको। उससे उसको देखने के बाद आपको ये बेहतर ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। और ये अल्टरनेट टैक्स होता है। अल्टरनेट टैक्स यानी कि एक इमेज अगर लोड ना हो तो इमेज की जगह ये टेक्स्ट शो होता है, या फिर ये एसईओ की कॉन्टेक्स्ट में भी एक अच्छा लाइक एक रोल प्ले करता है। अभी एसईओ का मैं आगे करवाऊंगा, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो जो नेक्स्ट है यूज मैप। अभी भी जो मैंने पहले बताया था समरी में कि यूज मैप क्या करता है। यूज मैप ये करता है कि इमेज को और मैप को, यानी कि अगर मैं इस कोड में दिखाऊं तो ये यूज मैप है। ये इसका नाम इसने डिफाइन किया। ठीक है। नाम है, एक रखा है, इसका नाम रख दिए। और इस मैप का जो नेम है वो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट्स लगा के यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, सेम नेम। ये देख सकते हैं स्पेलिंग इनकी। ठीक है। ये मैप के अंदर यूज होगा, मैप एट्रीब्यूट के अंदर। और ये बाकी सारा मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या है कि जो मैप है, मैप के अंदर मैंने बताया कि ये और ये वाला एट्रीब्यूट नेम और यूज मैप जो इमेज के अंदर यूज होगा, इन दोनों का सेम नाम रखना है ताकि मैप एट्रीब्यूट को पता हो कि ये वो वाला इमेज है जो हमने ऊपर डिफाइन करना है। नेक्स्ट, एरिया टैग। अब एरिया टैग में क्या होगा? एरिया टैग में
शेप होती है, कोऑर्डिनेट्स और अल्टरनेट टेक्स्ट वही वाला, और एचरेफ यानी कि वो पेज का लिंक। तो जो सबसे पहले शेप 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 इज यूज्ड टू डिफाइन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इमेज दैट कैन बी सर्कल, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। सर्कल या तो सर्कल शेप होगी या रेक्टेंगल होगी या पॉलीगॉन होगी। ठीक है, शेप के अंदर इस तरह के एट्रीब्यूट्स आएंगे। रेक्टेंगल के लिए और सर्कल के लिए सर्कल, और पॉलीगॉन के लिए पॉली। और जो नेक्स्ट है कोड्स। अब कोड्स में इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और यानी कि x1 y1 x2 y2, यानी कि हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। अभी आगे मैं कोऑर्डिनेट थोड़े डिटेल से बताऊंगा। ए, तो नेक्स्ट जो है एच रेफ ये जिस पेज पे अगर जब ये लिंकेबल बन जाएगा, या फिर कह सकते हैं क्लिकेबल एरिया बन जाएगा, तो उसके बाद ये पेज जब बंदा क्लिक करेगा तो वो पेज कहाँ पे रीडायरेक्शन करेगा, कौन से पेज पे। लेट से मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कर देता है कंप्यूटर के पेज पे। ठीक है, ये अगर आप एंकर टैग, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि वो जिस तरीके से वो काम करता है बिल्कुल ये उसी तरीके से लिंकेबल बन जाता है। वो किसी टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो सकता था, ये सिंपल उस इमेज के एरिया के ऊपर अप्लाई होता है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। इसमें अभी आप जेड जेड एक्सिस को भूल जाएं। ये जो ये वाला जेड एक्सिस है, ये वाली लाइन, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो एक्स एक्सिस मतलब कि इस लेट से इस एज से जो उसका जो गैप होगा, यानी कि लेट से ये वाला रेक्टेंगल है, तो मैं यहाँ से लेके उसको इधर तक उसको मेजर करूंगा और उसके एक्स कोऑर्डिनेट लिख दूंगा। और फिर ऊपर से, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस तरीके से जो डायरेक्शन होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगी, और ऊपर से नीचे ये वाई कोऑर्डिनेट होगी। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये बेहतर समझ आ रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर थे। तो और ये जो साथ में नजर आ रहा है ये है सर्कल। सर्कल यानी कि जो शेप है सर्कल की, उसके अंदर मैंने रेडियस बताया। रेडियस क्या है? रेडियस क्या होता है? रेडियस बिल्कुल सर्कल का जो मिड एरिया होता है। एक तो फुल सर्कल होता है, पूरा डायमीटर उसका। ये पूरा सर्कल के जो सेंटर वाला एरिया होता है, कोई भी गोल चीज का सेंटर का एरिया से लेके उसकी आउटर लेयर तक जो एरिया बनता है वो उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब इसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से वो मेजर करेगा। जो फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, ये जो मेरा रेड डॉट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से लेके इधर तक का एरिया, इसके एक्स एक्सिस यहाँ तक, इस लैपटॉप के एज तक ये बताएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल डिफाइन किया। ठीक है, रेक्ट शेप रेक्ट रखी है इसकी। और ये इसके जो एक्स एक्सिस, ये जो 34 है, x1 34, ये वाला। अब ये वाला जो एक्सिस है वो यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस कितना है। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? 34। वो किस तरह मेजर करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए दो सॉफ्टवेयर हैं। एक है इमेज मैप डॉट नेट, और दूसरा या MS पेंट यूज कर लें और या फिर फोटोशॉप। इन इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, और या कोई कोई भी ऑनलाइन टूल आपको मिल सकता है इमेज मैप को मेजर करने के लिए। अब ये इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं रेक्टेंगल की, यानी कि ये जो फर्स्ट एक्स एक्सिस है, ये यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक शेप होगी। और अगर अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो इधर से लेके इसी वॉल से लेके यहाँ, यानी कि इसी इसी जगह से लेके वहां तक क्या डिस्टेंस होगा, ये वो एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्स एक्सिस है 270, ये डिफाइन करेगा। इसकी वैल्यू ये है। और इसको मैं अगली वीडियो में अगली जो हमारी स्लाइड है इसमें सही डायग्राम में बताया हुआ है।
कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एज x1, ठीक है, और इसी जगह से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे और इस इधर तक जाएंगे, तो ये हमारा x2 है, 270 इसकी वैल्यू है, x2 इज 270। और जो y1 है वो भी उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिहाज से देखेंगे, तो इधर से ऊपर से स्टार्ट लेंगे और इधर तक आएंगे तो ये y1 की वैल्यू आ जाएगी, और ये यहाँ से स्टार्ट लेंगे जो y2 के लिए, तो ये यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यानी कि ये वाला जो होगा x1, ये ये वाली लाइन डिफाइन करेगा कि ये लाइन कहाँ तक आती, कहाँ पे आती है, यानी कि क्रॉलर को बताएगा ये लाइन कहाँ तक आती है, और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन को इंडिकेट करेगा, और ये जो y1 है वो ये लाइन बताएगा, और ये वाला जो y एक्सिस है इसके, तो ये वाली लाइन बताएगा। यानी कि ये फुल एक तरीके से इनविजिबल बॉक्स बन जाएगा, और उसके ऊपर हमारा एक क्लिकेबल एरिया बन जाएगा। तो इस पे इसी के ऊपर वैल्यू अरेंज हुई है, ये जो हमारा साइड पे टैग टैग नजर आ रहा है। पहले शेप इसकी रेक्ट रखी है, रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला रेक्टेंगल ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस क्या बनते हैं उसके, ये जो फर्स्ट वाला है x1, सेकंड y1, ये जो थर्ड वाली वैल्यू है ये x2 के लिए, और ये थर्ड फोर्थ वाली वैल्यू x y2 के लिए। ये सर्कल के रेक्टेंगल के लिए था। अब सर्कल पे आ जाए। अब सर्कल में ये है कि इसका जो शेप के अंदर मैं लिखूंगा सर्कल, सर्कल डिफाइन करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये कप एक सर्कल शेप में है, इसलिए मैंने सर्कल रखा है। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर मैं दिखाऊं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही है वो है 337। यानी कि एक एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, एक वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, और सर्कल का एक रेडियस की वैल्यू होगी, कि रेडियस बताएगा कि यहाँ पे ये सर्कल बनता है, इतना बनेगा, ठीक है, उसके अराउंड सर्कल बन जाएगा। ये भी इनविजिबल होगा, इसके ऊपर ये क्लिकेबल एरिया बन जाएगा। तो ये बस जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें इसके पहले एक्स एक्सिस डिफाइन किए हुए हैं इसी तरीके से जो मैंने अभी बताया। इसके वाई एक्सिस जो 44 है इसकी वैल्यू, और इसका जो रेडियस है वो भी 44 है यहाँ से, यानी कि इस पॉइंट से लेके आउटर लेयर तक इसकी जो यानी कि जो सर्कल का एज होगा उसकी जो वैल्यू है 44 है, ठीक है। तो ये भी वही है। तो इस स्लाइड में ये है कि अब जो थर्ड चीज है शेप में वो है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन सर्कल, सॉरी ये सर्कल लिख दिए, यहाँ पे आएगा पोली, ठीक है, POLY, पॉलीगॉन के लिए। तो पॉलीगॉन में वैल्यूज किस तरह डिफाइन होंगी, वो ये होगा कि ये डायग्राम शायद मैंने गलत डाल दी है, पर इसकी वैल्यू इस तरह डिफाइन होगी कि हर एक्सिस के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस ट्री का पार्ट एक लेता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ तक लिखाऊंगा, फिर इस तरह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी कि हर पॉइंट का हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना है। ये दो वैल्यूज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है पहले पॉइंट के लिए, जिस तरीके से ये सर्कल के लिए किया था, यानी कि ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसका सेंट्रल पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से ये इसकी एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट की, ये इसकी यानी ये एक्सिस वाई एक्सिस है, और ये इसकी सेकंड एक्स एक्सिस है, और ये सेकंड वाई एक्सिस है। इस इसको इसके अंदर मैंने बताया हुआ सही तरीके से, ये देखें, शेप शेप पोली, पोली यानी कि पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्रिएट करेगा। फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू y1, थर्ड वैल्यू x2, फोर्थ वैल्यू y2। इसी तरीके से बाकी भी पॉइंट्स कंटिन्यू हो, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके से। और ये दूसरे पेज का रेफरेंस दिया हुआ, डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल एक ही बात है।
अब ये मैंने एक पॉलीगॉन के लिए शेप बनाई थी, ठीक है। इसका मैंने पॉइंट यहाँ से फर्स्ट शुरू किया था। फर्स्ट पॉइंट जो इसका एक्स एक्सिस है वो है 62, और इसके वाई एक्सिस है 175, जो इमेज की जो उसके लिहाज से है, शेप के लिहाज से। अब ये सेकंड शेप है, सेकंड जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है 169 एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए 216। इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स की भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू इस तरीके से एक एक करके हम निकालेंगे, ठीक है। ये जो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉइंट्स निकालेंगे। और ये हमारा फुल एक कोड है, ठीक है। ये रेक्टेंगल के लिए, ये पॉलीगॉन के लिए, ये सर्कल के लिए, ठीक है। ये वही दोबारा कोड रिपीट हुए हैं। अब जो थर्ड चीज है, यानी कि इमेज, यानी कि इसको एक क्लिकेबल एरिया बन जाएगा ना, उसके बाद हम इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जब क्लिक हो तो क्या हो, जब उस क्लिकेबल एरिया में एक तो वो पेज चेंज कर लेगा, एक तो ये हो सकता है, या अब दूसरी चीज ये है कि जब ये क्लिक हो तो ये इस तरह प्रॉम्प्ट कर दे, यानी कि अलर्ट, एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा ब्राउजर के ऊपर कि ये, यानी कि यू हैव कॉफी, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड दिखा देगा ये। अब इसको हम प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं। फर्स्ट जो है वो हम करते हैं रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए ये मैंने वेबसाइट बताई थी, imagemap.net। इसको आप लिखेंगे imagemap.net, और यहाँ से मैं आके सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करूंगा। लेट से मैं लैपटॉप वाली वीडियो लेता हूँ, एक पिक्चर लेता हूँ। अभी हम इसको एम एस पेंट में करके देखेंगे, तब तक वो लोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं उठाता हूँ और एम एस पेंट के अंदर लेके गया, और इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये हमारी वैल्यू, यानी कि पिक्चर आ गई। इधर मैं आऊंगा, सिंपल आऊंगा, व्यू पे क्लिक करूंगा, रूलर्स को ऑन कर दूंगा, और जैसे ही मैं इधर आके देखता हूँ इसकी मुझे एच की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे मैं आके पॉइंट लगाता हूँ, तो ये बिल्कुल ये यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ, इधर आपको लास्ट में लेफ्ट बॉटम के अंदर शो हो रही होगी वैल्यूज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की वैल्यूज है 206 और 54 पिक्सल्स, 206 और 54, ठीक है। वाई एक्सिस की क्या है, 5, 11, 56। फर्स्ट पहले मैं लिख देता हूँ 206, 206 एंड 56। तो फर्स्ट मैं कोड पे जाता हूँ, कोड में जाके ये मैंने इमेज डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसका यूज मैप मैंने नाम ये रखा हुआ है मैप इमेज, और इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर मैंने ये इसकी शेप जो है वो मैं डिफाइन करूंगा रेक्टेंगल। फर्स्ट पहले फर्स्ट रेक्टेंगल करके देखते हैं। रेक्ट, ठीक है। ये रेक्टेंगल के लिए ये इस पेज पे रीडायरेक्शन करे, और इसकी जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसको मैं पहले टेक्स्ट रैप कर देता हूँ ताकि मुझे सही नजर आ सके, इस तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ये रेज करता हूँ, इस इमेज को मैं चेंज करूंगा, लैपटॉप डॉट पीएनजी। ये मैंने इमेज इसका सिलेक्ट की है, ठीक है। और इसकी जो मैं वैल्यू है फर्स्ट लिखूंगा
क्या वैल्यू थी, 206 to 54। एक्स एक्सिस 206 और वाई एक्सिस 54। अब दूसरी जो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दूसरे एक्स एक्सिस है, इसकी वैल्यू है इसकी 5, 10, 54। इसका मैं दूसरा एज देखता हूँ यहाँ तक, 5, 10, 438। 5, 10, 438, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब इसको मैं सेव करता हूँ और जाके यहाँ पे मैं चेक अगर इसको करूँ, रिफ्रेश करूँ तो ये इमेज आया। अब ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला एरिया क्लिकेबल है, मैं किसी और के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है। अब ये मेरा माउस का पॉइंटर चेंज होगा, जैसे ही मैं इस एरिया के ऊपर आता हूँ तो मेरा माउस का पॉइंटर चेंज होता है, यानी कि एक एरिया क्लिकेबल, ये जो रेड एरिया है, रेड होगा नहीं, ये मैंने खुद ही किया हुआ है, पर ये वाला एरिया मैंने बताने के लिए ये क्लिकेबल हो गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। इस पेज पे, इस पेज पे इसकी रीडायरेक्शन हो जाएगी। अब इसको मैं बैक लेके जाता हूँ, पीछे लेके जाता हूँ, तो एक तो ये तरीका है एम एस पेंट से करने का, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है जो मुझे आसान लगता है, या कह सकते हैं जो फास्ट तरीका है, वो ये है कि मैं इस इमेज को यहाँ पे लेके आऊँगा। ये इमेज आ गया, मैं इसको रेक्टेंगल शेप रखना चाहता हूँ, और बाकी कुछ भी बेशक डिफाइन ना करें फिलहाल। और इसको मैं क्या करूँगा, ये मैं इसको पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने पॉइंट लिया, तो इसका एक जो दूसरा पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और उसको लगा के इस तरह ड्रैग करूंगा, और ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और सिंपली जाके मैं यहाँ पे शो मी द कोड, यहाँ पे क्लिक करके इसको डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके कंट्रोल+A दबाऊंगा ऑल सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल और सिंपली जो मेरी फाइल है index.html, इसको मैं हटा देता हूँ, जो मैंने पहले किससे किया था, उससे एम एस पेंट से किया था जो, ठीक है। उसको मैं हटा के ये पेस्ट करता हूँ, तो अब इसके अंदर मैं इमेजेस स्लैश, इसके अंदर मैंने इमेज का पाथ एक डिफाइन कर दिया, जो मेरा इमेज जहाँ पे पड़ा हुआ था, यानी कि ये इमेज है, इमेज के फोल्डर के अंदर ये लैपटॉप वाली पिक्चर है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करके अगर इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करूंगा, इसके अंदर मैं इसका href दे देता हूँ, 1 1.html। इसको मैंने सेव किया, और मैं जाके इसको रीलोड करके चेक करता हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं बदला, यानी कि ये एरिया अभी भी क्लिकेबल है, ठीक है। यानी कि ये हमारा टूल अच्छा है और या सही है, ठीक है। अब मैं करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये उसी पेज पे जा रहा है दोबारा, ठीक है। इसको मैं वापस लाता हूँ। अब इस कप पे सर्कल एक एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो किस तरह लगता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इधर मैं रेक्टेंगल की जगह सर्कल लगा देता हूँ। सर्कल लगा के इसको मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, इस पेज को मैं इस तरीके से इसको हटा के दोबारा मैं इसको सर्कल डिफाइन करता हूँ। ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा फुल सर्कल है, ये मेरे पूरे कप के ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसको सिंपली मैं जाके उसी तरीके से शो में कोड करूंगा, डबल क्लिक करके कंट्रोल ऑल, और अपनी फाइल के अंदर आके वही इसी
कोड को अगर मैं रिप्लेस नहीं, इसी के नीचे मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ इसी तरीके से इमेज, ये वही वाला इमेज मुझे चाहिए, इसलिए मैं इमेजेस स्लैश लैपटॉप डॉट png, ये वाला इमेज मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आके मैं रीलोड करूंगा अगर, तो ये मेरा इमेज आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, शेप, इसको मैं हटा देता हूँ इस कोड को थोड़ा सा। नाम ठीक है और इमेज का पाथ भी ठीक है, कोऑर्डिनेट्स सर्कल, ओके। और ये मैं वन डॉट एच टी में जाके मैं अगर इसको दोबारा रीलोड करके चेक करूँ, तो ये देखें, यहाँ पे पहले मेरे रेक्टेंगल की थी, ठीक है। अब मैंने सर्कल सर्कल के लिए सिर्फ किया, तो आगे इसको मैं चेक करता हूँ, तो ये देखें सिर्फ सर्कल के इसके कप के ऊपर इसका एक लिंक आ रहा है। इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो ये उसी पेज पर रीडायरेक्शन कर देगा जिस पेज पे मैंने पहले करवाई थी, ठीक है। अभी मैं दोबारा वापस जाता हूँ और अब मैं ट्राई करता हूँ पॉलीगॉन के लिए। अब पॉलीगॉन के लिए मैं क्या करूंगा, पॉलीगॉन के लिए मैं इमेज को चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ इमेज, ये टॉफी वाला, और इसके अंदर मैं इसका पॉलीगॉन बनाऊंगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं आके इसको खत्म करके दोबारा पॉली, और यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन बनाना, ठीक है। अब ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला मैंने कर लिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे पॉइंट्स इसके सेलेक्ट करने हैं ताकि एक अच्छा पॉलीगॉन बन जाए, ताकि मुझे अच्छे सही तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स मिल सके। अभी मैं फिलहाल रैंडमली कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ये इसको कंप्लीट करके बस उसी तरीके से इसका कोड भी दोबारा हम उसी फाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे। और ये वाला जो इमेज होगा, इसका जो ये टॉफी जितनी ये बनी हुई है, इसका जो एरिया होगा ये पूरा क्लिकेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसी तरीके से किसी पेज पे अगर हम रीडायरेक्शन करना चाह रहे हैं इमेज के पार्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा उस तरह। अब ये मैंने पूरी टॉफी सेलेक्ट कर ली है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट हो गए। शो में तो कोड किया, इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल ऑन, और दोबारा मैं यहाँ पे ये जाके कोड रिप्लेस करता हूँ फिलहाल। टॉफी डॉट png पर ये इमेजेस के अंदर पड़ा, इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये वाला इमेज सेव किया। टारगेट टारगेट अगर नहीं पता आपको, तो ये टारगेट यानी कि अगर पेज सेम पेज पे खुले तो तब भी ठीक है, जो उसको अगर क्लिक हो तो। अगर ये मैं इस तरह करके बी एल ई ब्लैंक करूंगा, तो ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है। जैसे क्लिक होगा तो एक नया टैब खुल जाएगा और उसके अंदर वो शो होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से ये टाइटल के अंदर कुछ लिखता हूँ, तो ये जैसे ही मैं माउस के ऊपर लेके जाऊंगा, लेट से टॉफी है, तो ये मैं टॉफी लिखा, तो वो नाम उसका डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है। इधर मैं उसका लिंक देता हूँ, इस पेज पे जाए। ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं इसके, इसको पूरी तरीके से देखने के लिए इसको मैं वर्ड ग्रैब करता हूँ। ये इसके सारे पॉइंट्स आ गए। शेप इसकी पॉली डिफाइन हुई है, ठीक है, फॉर पॉलीगॉन, ओके। और इधर मैं जाके अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो ये टॉफी का इमेज आ गया। साइडों पे देखें, कोई भी एरिया क्लिकेबल नहीं है, पर जो टॉफी वाला एरिया है वो सारा क्लिकेबल है।
इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये उसी पेज पे दोबारा रीडायरेक्शन कर देगा जिस पे मैंने पहले करवाई थी। मैंने ज़्यादा पेजेस नहीं बनाए, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ के लिए। और ये पॉलीगॉन का हो गया। अब जो लास्ट में जो चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट, यानी कि इस अगर मैं क्लिक करूं, लेट्स से इस टॉफी को अगर मैं क्लिक करूं तो एक्शन क्या परफॉर्म हो, अगर क्लिक हो तो क्या हो। उसके लिए मैं इधर आता हूँ। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसी को करके चेक करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, एक मिनट, सर्कल ऑन क्लिक दिस फंक्शन। ये बाकी तो मैंने चेंज नहीं करना, बस ये मैंने ऑन क्लिक का फंक्शन उठाना है यहाँ से और इसी पॉलीगॉन के अंदर मैंने पेस्ट कर देना है ऊपर वाले। ये मैंने यहाँ पे फंक्शन इसका डिफाइन करना है कि ये कौन सा फंक्शन है। इसके मैंने जिसका डबल कोटेशन है वो मैं सही कर लूँ, डबल कोट्स ये मैंने लगा दिए। और ये सर्कल के लिए था, ये सर्कल के लिए डिफाइन हुआ था और ये पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, मैंने सिर्फ फंक्शन चेक करवाना है, फंक्शन सही होना चाहिए। अब ये फंक्शन लिखा हुआ गया, ये अलर्ट शो होगा, यानी कि एक नाम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, पॉपअप्स आएगा। ठीक है, और ये फंक्शन एक डिफाइन हुआ जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट जब हम करेंगे तो इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। फिलहाल यही मैं बता रहा हूँ, ये एक फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी परफॉर्म होगा वो जैसे ही क्लिक होगा तो तब यानी कि वो तब शो हो जाएगा, टेक्स्ट जो भी है। ये अब इसको मैं सेव किया। अब ये कोड क्या है, ये उसी तरीके से इमेज का टैग लगा, यूज मैप, वही सेम नेम यहाँ पे। ये पॉलीगॉन के लिए है, ठीक है, इसकी शेप मैंने पॉली दी है पॉलीगॉन के लिए। और ये इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस लगे हुए हैं। और ये एच यानी कि जो से पेज पे जाएगा क्लिक होने के बाद वो है। और ये क्लिक होने के बाद जो फंक्शन परफॉर्म होगा, और इस फंक्शन से जो भी लिखा हुआ है इससे ये पॉपअप एक डिस्प्ले हो जाएगा। करके देखते हैं हम इसको। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें एक पॉपअप शो हो गया। ठीक है, यू हैव कॉफी, ये रहा। ओके किया तो ये दूसरे पेज पे रीडायरेक्शन कर देगा जो मैंने उसके अंदर पास स्पेसिफाई किया होगा। अगर मैं इसको कोड चेंज भी करता हूँ, यानी कि इधर मैं कुछ और लिख देता हूँ, गूगल इज द बेस्ट कंपनी। ओके, ये मैं लिखता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें गूगल इज द बेस्ट कंपनी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और क्लिक करने के बाद पेज को रीडायरेक्शन यहाँ पे कर देगा। अगर मैं एच नहीं दूंगा तो ये रीडायरेक्शन नहीं करेगा, सिर्फ क्लिक हो गया फंक्शन ये परफॉर्म हो जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारी समझ आई होगी। अ, अगर कोई क्यूरी है किसी किस्म की तो आप मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर मुझे मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच कि आपने अगर लास्ट तक देखी है तो थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।